आई एम योर सब्जेक्ट टीचर मिसेस मधु अग्रवाल और मैं आपको हिंदी व्याकरण का 4 चैप्टर पढ़ा रही थी और चैप्टर का नेम है सर्वनाम। तो हम प्रथम पुरुष पढ़ चुके थे। सर्वनाम का पहला भेद है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हम अब आते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम पर। जिस व्यक्ति से बातचीत की जाती है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तू, तुम्हारे इत्यादि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, उसका, इसका, उसे आदि। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह मेरी बहन है, जिससे हमने पुस्तक दी थी वह आ रहा है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वहाँ कोई नहीं गया, चाय में कुछ पड़ा है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है और जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ रहा है वह कौन है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह कहाँ रहता है, संतरे किसके लिए ले जा रहे हो। अब नीचे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या है, सर्वनाम, वचन या संज्ञा। तो इसका सही विकल्प है सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 8, 5 या 10। तो इसका सही विकल्प है 5 पे टिक लगाएंगे। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 2, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है सर्वनाम 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 3, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे दिए वाक्यों से सर्वनाम चुनकर सामने लिखिए। जैसे नंबर 1, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, तो इसमें सर्वनाम है हमें। गीता ने अपना गृह कार्य कर लिया, तो इसमें सर्वनाम है अपना। मेरी माताजी एक अध्यापिका हैं, तो इसमें सर्वनाम है मेरी। किसी ने स्लेट तोड़ दी, तो इसमें सर्वनाम है किसी। यह कलम किसकी है, तो इसमें सर्वनाम है किसकी। कोष्ठक में से सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, इस स्कूल में डैश बहन पढ़ती है, तुम या तुम्हारी, तो इसमें आएगा तुम्हारी। राम ने दूध में डैश मिलाया, पानी या कुछ, तो इसमें आएगा कुछ। उन्होंने डैश पैसे दिए, तो इसमें आएगा मुझे। अब नंबर 4, पिताजी डैश के लिए फल खरीद रहे हैं, किसके या तुम, तो इसमें आएगा किसके। और नंबर 5, डैश दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसका उत्तर है वे पहली कक्षा में पढ़ते हैं। अब चलते हैं बच्चों साइंस पर।